एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। सो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो भाई यही है कि हमें बिल्ड करना है एक ओवरऑल पर्सनालिटी को ऑफ द लर्नर एंड इट इवॉल्व्स ऑल राउंड लाइक अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स कैपेबिलिटी क्या है, उसका थिंकिंग, उसका चेंज आना चाहिए बिहेवियर में। तो डिफरेंट लेवल होते हैं टीचिंग के। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। अब मेमोरी लेवल को आप MLT भी बोल सकते हो। तो मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसिस करता है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। भाई आप इसमें फैक्ट और इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन होता है। इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन्स कि रट्टा मारो, ठीक है, बस जो चीज़ सामने है उसको मेमोराइजेशन करना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज गेन बाय द लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन से ही होता है। आपको ये नहीं होता कि आपको मेन जड़ तक जाना है कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या निकलेगा, इसमें सिर्फ क्रैमिंग होती है। इट इज़ एसेंशियल स्टेज होती है ये टीचिंग की। इट यूजेस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग, रट्टा मारो ऑफ फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स। तो जो लोअर क्लासेस में किया जाता है वो बेसिकली रोट लर्निंग ही होती है। अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग भी होने लगी है, लेकिन थोड़ा रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है। इट्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस अ लर्नड ऑब्जेक्ट। मतलब भाई आप रिटेन कर लोगे, अपने दिमाग में बिठा लोगे, जब ज़रूरत है तब वो चीज़ आपके सामने आ जाए। इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्ट of Bloom's taxonomy. As at this level the student learns to identify, recall और remember करना वो सीखता है objects को, events को, ideas को and retain them in memory में वो रखता है। टीचर प्ले अ वेरी डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन रोल यहाँ पे प्ले करता है जब वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बिकॉज जो वो चीज़ें बोल रहा है वही बच्चा करेगा। तो बहुत ज़्यादा मेन रोल यहाँ पे टीचर का भी होता है। जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो ओरल, रिटन, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन हो सकते हैं एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइज होते हैं ये एंड सिंपल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रोट लर्निंग। थोड़ा सिंपल रखा जाता है पैटर्न को ताकि जो रोट लर्निंग बच्चों को कराई गई है उसी से रिलेटेड सारा कुछ हो। देन वी हैव जो रोल होता है टीचर का वो प्रोमिनेंट होता है, प्राइमरी भी होता है और एक्टिव भी होता है। एंड जो रोल होता है स्टूडेंट का यहाँ पे सेकेंडरी और पैसिव होता है। सेकेंड रोल होता है स्टूडेंट का, फर्स्ट और बेसिक रोल होता है यहाँ पे टीचर का। मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं करती है इंटेलिजेंस को एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स एबिलिटी, ठीक है, नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, बट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अदर टाइप ऑफ टीचिंग लेवल्स के लिए ज़रूरी है। इसमें ना बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ती है ना ही इंटेलिजेंस इम्प्रूव होती है। जो हर्बिटेरियन थ्योरी है एप्रिशिएशन की सपोर्ट करती है वो दैट जो यंग चिल्ड्रंस का, बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत रेडी होता है कि वो अपने आप चीज़ों को परसीव करते हैं एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, जो भी चीज़ें उनके आसपास होती हैं। देयर माइंड इज़ रेडी फॉर अ ग्रेट मास ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। उनका माइंड बहुत ज़्यादा रेडी होता है कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं अपने दिमाग में, लाइक कंसेप्ट को, एलिमेंट्स को, स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स एंड थ्योरीज को। दे कैन एक्वायर एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। वो एक्वायर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल थ्रू मेमोराइजेशन। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। एक तो होती है इमीडिएट मेमोरी होती है, लाइक व्हेन अ रिकॉल इज मेड, जैसे ही आपको याद करना उसी टाइम वो चीज़ याद आ जाएगी जो उस चीज़ की ज़रूरत है। एक होती है परमानेंट मेमोरी, जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके मेमोरी में वो चीज़ रहती है। पर्सनल मेमोरी होती है कि भाई आप जब आप अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल कर रहे हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को। इम्पर्सनल मेमोरी होती है कि जब आप बुक्स को, कंपेनियंस को रिकॉल करते हो। एक्टिव मेमोरी जो होती है उसमें आप एफर्ट करते हो कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करोगे, आंसर्स को रिकॉल करते हैं ना हम इन एग्जाम्स, दैट इज़ एक्टिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल कर रहे हो लेकिन बिना किसी एफर्ट के वो चीज़ें आपको दिमाग में आ रही हैं। मैकेनिकल मेमोरी या फिर फिजिकल मेमोरी होती है, बॉडी बिकमिंग हैबिचुअल हो रही है वो किसी चीज़ को बार बार करने के लिए। रोट लर्निंग, क्रैमिंग फैक्ट्स होते हैं, बिना अंडरस्टैंडिंग के आप चीज़ों को रटे जा रहे हो। लॉजिकल मेमोरी जो होती है वो टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स लाइक आप अपने दिमाग को यूज़ करके, इंटेलिजेंसी पावर को यूज़ करके उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा रहे हो, फिर उसको रिकॉल कर रहे हो जब उसकी ज़रूरत है। तो पहली हो गई हमारी इमीडिएट मेमोरी, फिर परमानेंट मेमोरी, फिर पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी, फिर एक्टिव मेमोरी, फिर पैसिव मेमोरी, फिर मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, रोट मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। नाउ वी हैव Hey everyone, so now we're going to discuss about key points on understanding level of teaching, ULT के कुछ key points देख लेते हैं। देखो जो memory level of teaching होती है ना वो prerequisite है, मतलब base है for the understanding level of teaching
एज इट टॉक्स अबाउट द जर्नलाइजेशन, बिकॉज ये जर्नलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, थ्योरी के जर्नलाइजेशंस के बारे में एंड दूसरे की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में. दिस हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या करता है, वो मदद करता है थिंकिंग लेवल को बिल्ड करने के लिए ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक यूज़ ऑफ देयर एक्वायर्ड नॉलेज, ताकि जो भी नॉलेज उन्होंने गेन की है उसको वो यूज़ कर सकें बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स. जो प्रीवियसली पहले से उनको फैक्ट्स और सब्जेक्ट्स पता हैं उसका बेस वो क्लियर कर सकें, उसका जो नॉलेज है वो एक्वायर कर सकें, उनका थिंकिंग लेवल डेवलप हो सके. और जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उनको बताता है कि इन प्रिंसिपल्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. प्लस ये फोकस करता है ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, बिकॉज जब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आता है मीन्स आप अच्छे से समझ रहे हो, मीन्स आपकी मास्टरी हो रही है सब्जेक्ट की. प्लस इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स, ताकि वो मेमोरी और इंसाइट दोनों की स्किल्स को डेवलप कर सकें. एंड जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है इस लेवल का वो मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड एस्से को कंटेन करता है. एंड स्टूडेंट और टीचर जो होते हैं यहाँ पे दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब जो मॉरिसन है उसने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले है एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं, लाइक हम अपनी प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं और कंटेंट को एनालाइज करते हैं. फिर हम करते हैं प्रेजेंटेशन, जो कंटेंट है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं. रिकैप्चुलेशन मतलब उसका रिकैप लेते हैं टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड. जब तक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है तब तक हम उसका रिकैप लेते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते रहते हैं और चीज़ों को प्रेजेंट करते रहते हैं. फिर होता है एसिमिलेशन, जिसमें हम जर्नलाइजेशन करते हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लेबोरेटरी में काम करना, लाइब्रेरी में जाना, वहाँ पे पढ़ना एंड जो कंटेंट है उसको टोटली टेस्ट करना. फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन. प्यूपल्स जो होते हैं, प्यूपल्स मीन स्टूडेंट्स जो हैं, आर प्रोवाइडेड विद ओकेजन्स फॉर रिप्रेजेंटेशन. लाइक उनको भी ओकेजन दिए जाते हैं कि भाई तुम भी रिप्रेजेंट करो, तुम भी बताओ जो तुम्हें बताया गया है, जो तुम्हें सिखाया गया है उसको तुम भी रिप्रेजेंट करो. नेक्स्ट होता है रिसाइटेशन. रिसाइटेशन मीन्स उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के खुद बोलना प्लस ओरली प्रेजेंट करना. लाइक पीपल प्रेजेंट द कंटेंट ओरली, मतलब आप रिप्रेजेंटेशन का उनको मौका दे रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, वो ओरली चीज़ों को कंटेंट को प्रेजेंट भी कर रहे हैं. फिर आता है कुछ की पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ये 3rd लेवल ऑफ टीचिंग है. पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आया जिसमें सिर्फ ग्रामिंग होती है. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रॉपरली हम बेस क्लियर करते हैं, अच्छे से हमें सब्जेक्ट मैटर की थोरो नॉलेज मिलती है. फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर सम टाइम. रिफ्लेक्टिंग करना मतलब किसी पे रोशनी डालना मीन्स कि भाई हम केयरफुल थॉट दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए ओवर सम टाइम. इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली, हम बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में. इट टॉक्स अबाउट बोथ, इसमें दोनों ही लेवल आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट्स प्रॉब्लम सेंटर, और जो मेन प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव, इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करनी है. एट दिस लेवल जो एम्फेसिस होता है, जो फोकस होता है, इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. यहाँ पे हम मेनली फोकस करते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन करना है, उसके सोल्यूशन निकालने हैं. एंड जो स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग है, उसकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उसको डेवलप करना होता है इस लेवल पे. एक स्टूडेंट जो होता है वो यहाँ पे एक्टिव प्राइमरी होता है. जैसे हमने देखा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या था, जो टीचर था वो प्राइमरी था प्लस एक्टिव रोल उसका था, और जो स्टूडेंट था उसका सेकेंडरी रोल था, पैसिव रोल था. लेकिन और फिर हमने देखा कि जो सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग आया अंडरस्टैंडिंग, उसमें तो भाई दोनों का ही एक्टिव रोल होता है. लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें उल्टा हो जाता है. इसमें जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव और प्राइमरी हो जाता है, और जो टीचर होता है वो सेकेंडरी और पैसिव हो जाता है. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग RLT, हंट इज अ मेन
प्रोपोनेंट। इट इंक्लूड्स, यहाँ पे बताया गया है कि ये इंक्लूड करता है ULT MLT को। ये प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग है एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एज्यूम किया जाता है कि भाई वो कुछ सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच को खुद ही अडॉप्ट करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। और जो हंट है उसने डेवलप किया है रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग को विच गोज़ थ्रू द वेरियस स्टेप्स, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन भी क्रिएट करके दी जाती है। फॉर्मुलेशन आप करते हो, हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हो अराउंड द प्रॉब्लम। ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू इवैल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस। देखो इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं यूज़ कर रहे, ऐसे टाइप यूज़ कर रहे हैं। और जो टीचिंग होती है इस लेवल पे ये टीचर सेंटर नहीं है या सब्जेक्ट सेंटर नहीं है, ये लर्नर सेंटर है। वेयर एज जो हमने इसमें देखा था इसमें क्या था, जो हमारा ULT था इसमें ये था कि भाई हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस दोनों ही ले लेते हैं और दोनों ही यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। एंड जो हमारा पहले वाला लेवल था उसमें क्या था, उसमें क्रैमिंग थी, दोनों ही अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं और बेसिकली इसमें क्रैमिंग ही हो रही है और इसमें कोई चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है कुछ भी। ओके सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है रिलेटेड टू टीचिंग के बारे में जो था हमारा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना